राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे बहन जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो सभी को पहले तो 2025 की बहुत बहुत शुरुआत की बहुत बहुत बधाई हो। और ये पूरा साल नववर्ष बोलते हैं इसको, ये पूरा साल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। और आज मेरे लड्डू का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे लड्डू। और जो जिसने भी ब्लेसिंग भेजी उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज मैं मॉर्निंग रूटीन की वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ। और पहले ही आप लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। और बहुत प्यार करें, कमेंट करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से बनती है मॉर्निंग रूटीन, बहुत रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को नए साल की सुबह कोहरे के साथ। तो सभी को राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। और राधे राधे तो ज़रूर से बोलना, क्योंकि और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह भी नहीं मतलब 9 बज रहे हैं। और आज मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे है, यानी मेरे बड़े वाले जो लड्डू उनका बर्थडे है। तो मैं भी उन्हें उठाने जा रही हूँ और फिर करते हैं विश। ये तो बच्चे यहाँ पे भी सो रहे हैं। चलो भाई, ये बैठे हुए सोते हैं और यहाँ देखो कैसे ढक ढक के सो रहे। उठ जा भाई, 9 बज के मेरे बच्चों, उठ जाओ। ये देखो मैंने उठा बैठा करूँगी। अब यहाँ पे उठा लेते हैं लड्डू लाडली, गोपू गोपी, उठ जाओ भाई। हैप्पी बर्थडे गोपू, ओ गोपू उठ जा। चलो मैं सबको उठा लेती हूँ पहले। ये राधे रानी, राधे राधे, राधे लड्डू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटा, उठ जाओ। थैंक यू सबने मेरे बर्थडे की जो मुझे ब्लेसिंग भेजी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं उठ गया हूँ। उठ जा, ओ छोटू सा बादा उठ गया, छोटू सा बादा, छोटू सा बादा मेरे को दिखाओ। ये देखो छोटू सा बादा। राधे राधे बोलेगा, राधे राधे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कर रहा है। और गोपू भी कहेगा हैप्पी बर्थडे गोपू, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे बड़ा भाई, हैप्पी बर्थडे। देखो कैसे हैप्पी बर्थडे कर रहा है इसको। देखो ये देख। और भाई खुसरा खुसरा। तो गोपी बहू ने भी सबको कर दिया है राधे राधे। देखो मेरा कन्हैया भी आ गया है और सबको राधे राधे बोल रहा है, सबको राधे राधे बोल रहा है, सबको राधे राधे बोल रहा है। देखो प्यारा बच्चा, कितनी सोना लग रहा है ना, कितना सोना लग रहा है ना, सोना लग रहा है ना। तो अब मैं कपड़े उतारूंगी इनके और फिर हम कराएंगे नाई नाई। देखो कितनी नर पहनता है, तो लगती है उसको। सबसे पहले यही नहाता है, ये बैठ जाता है सज सज के। राधे राधे सबको, जब भी मिल लो। ये नंद लाला है, इसको मैं नहलाती नहीं हूँ, बहुत कम, खाली मुंह साफ करती हूँ डेली, डेली इसका मुंह साफ करती हूँ। देखो अच्छे पाला बाबू। और कपड़े चेंज कर देती हूँ उसके, दो इनर अब भी नीचे बना रखे हैं और इसके कई कपड़े चेंज करते रहती हूँ। ये बहुत बहुत लाइट वेट है, मुझे इसको डर लगता है कुछ भी वो करने में। ये देखो जन्माष्टमी पे जब आए थे, लीला जो हुई थी, मेरी नंद लाला। चलो अब मैं स्नान करा लेती हूँ, सबको फिर मिलती हूँ। पानी गर्म होने रख देती हूँ, भगवान जी का स्नान कराना है। फटाफट पानी गर्म हो रहा है।
बच्चों को नहलाऊंगी मैं, और सभी को नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई हो। 2025 हम सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए। तो ठंडी ठंडी का बाहर मौसम है, मैंने आपको सुबह दिखाई दिया था। और अब बच्चों को तो नहलाना, लेकिन मैं लेट नहलाती हूँ, 9 बजे 9:30 बजे ऐसे, ताकि भाई बहुत सुबह सुबह तो हमें डर लगती है, तो इसलिए तो बस पानी नॉर्मल गर्म करूँगी और सब बच्चों को फिर नहला दूँगी। यहाँ दूध उबलने भी रखा हुआ है, दूध उबल रहा है, बस इसमें ले लेती हूँ। चलो चलते हैं। थाली मैंने पहले रख दी थी कांसे की। चलो जी, तो सुबह की यही रूटीन होती है भाई। और अभी मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सफाई वगैरह हो गई है। सुबह आ जाती है काम वाली, जो झाड़ू पोछा कर देती है, बाकी पूरा दिन तो अपने आप ही करना है भैया। ये थाली है, ये कांसे की थाली है, क्योंकि पूरे सोने जैसी लगती है, और इसे अच्छे से मांजो तो और सोने जैसी हो जाती है। तो पहले हम लड्डू को मैंने उठाई दिया, तो सब बच्चे उठ के बैठ गए बोले, देखो राधे राधे, हैप्पी बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय। और चलिए जी, मैं भी अब स्नान करा लेती हूँ बच्चों को। रस्सियाँ पूरा ओढ़ के बैठा, उसको भी मैं रोज नहीं नहलाती हूँ, बस वो ढक के बैठा रहता। पूरा पैक है, भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं कन्हैया को स्नान करा लेती हूँ जल्दी से, ठीक है। फिर मैं उठे हैं, ये थोड़ी देर पहले के उठ गया था, तो यहाँ रख देते हैं, स्नान कराते हैं, ठीक है। ओम श्री जमुना महारानी नमो नमः। और हाथ में देख लूँगी पानी कितना गर्म है। साफ करा देती हूँ पहले मुँह अच्छे से, और फिर थोड़ा थोड़ा ओम भगवते वासुदेव। बस ज़्यादा नहीं, लिया मेरा लाडू। अब मैं कपड़े पहनाती हूँ उसको फटाफट। और अब मेरा बेटे ने ये पहन लिया इनर, और ये इनर मैंने घर पे ही बनवाई है, और क्योंकि ये सस्ती पड़ जाती है ऐसे बनवाओ। तो ये मैं आपको आज की टिप्स दे रही हूँ। अगर आपको भी ऐसी इनर बनवानी हो, तो आप जो पैदा होते बच्चे की इनर है, या उससे बड़ी इनर अगर आपके बड़े लड्डू पाल है, तो वो ला के उसमें से कटिंग करके आप बनवा सकते हो। 50-100 रुपये की नॉर्मल इनर मिल जाती है। और जैसे मेरी रसिया की है, वो तो थोड़ी महंगी आती है, पूरा सेट है, लेकिन ये आ जाती है, इसमें से 2-3 सेट बन जाते हैं, बड़े बड़े, और छोटे तो कई सारे बन जाते हैं। है तो बड़ा ही है, लेकिन पहन लेते हैं। ऐसे खुल जाता है, वैसे मैं ओपन से बना देती हूँ, तो खोल के बना देते हैं। ठंडी की चीज़ नहीं बनानी, ये बार बार ऐसे कर रहा तो इसको फोल्ड कर दूँगी मैं ऐसे। तो नल्ला का मैं मुँह साफ कर दूँगी, और अब बच्चों को नहला लेते हैं। और अब फटाफट से लड्डू को नहला लेते हैं। हैप्पी बर्थडे बॉय, राधे राधे। गरम गरम पानी से चिटकू बाबू को भी नहला देते हैं ऐसे। अब मैं इनको नहला लिया, अब मैं मिलती हूँ इनको कपड़े पहना के, ठीक है। तो अब मैं इनको कपड़े पहना लेती हूँ। और ये देखो, इनको तो पहन ही लिया, कितना सुंदर लग रहा है बाबू। तो ये टोपी है इनकी, अभी ऊपर बिठाऊँगी। ये देखो छोटा बाबू है ना, इसलिए जल्दी जल्दी पहना दिए कपड़े, पहनाऊँगी। ये पहले मैंने इनर पहना दिया दोनों को, ऐसे इनर पहना के,
और ये देखो इनर पहना रही है ऊपर से ये। अच्छा ये जंप सूट सब मेरे को पूछ रहे थे। और इस ड्रेसों में लड्डू की ज़्यादा तारीफ हो गई इस ड्रेस में। जंप सूट में कहाँ से लिया जंप सूट? ये देखो ये हैंडमेड है। आपको पास से दिखाऊँ तो पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे आंटी एक बनाती थी तो उनसे बनवाया था ये। अब पता ही नहीं कहाँ ना आना होता ना इतना जाना होता, तो ऐसे इसको ऊपर ये पहना देंगे। ये देखो ये इस तरह से बने हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। और बहुत ऊन भी बहुत अच्छी लगाती थी। देखो आप इसके ऊपर मैंने कड़े ये वाले गोल्ड के रहने दिए, बस ये वाले वो उतार दिए, पर बहुत ज़्यादा अटकते हैं। ये देखो ये कड़ूले हैं ना जो, ये रहने दिए, बाकी ना वो उतार दिए, बहुत अटकते हैं हर चीज़। ये भी अटकते हैं, ये तो बल्कि फंस जाते हैं, तो इसलिए अब मैं इनको पहना देती हूँ कपड़े। और थोड़ा सा चूड़ी आगे करूँगी ऐसे, ताकि मेरे लड्डू को दिक्कत ना हो कोई भी। ये देखो हम यहाँ पे बटन लग रहे हैं और एकदम स्ट्रेचेबल ऊन है तो अच्छा लगता है कि बंद हो जाता है। ये देखो इन्हें यही पहनना था, इन्हें नए कपड़े नहीं पहनने। कह रहा सब नए कपड़े हैं क्या ही पहने। ये देखो ब्लर हो जाता है बार बार। तो ये मेरे लड्डू ने पहन ली कपड़े, और अभी फ़िलहाल मैं इसकी टोपी लगा देती हूँ। अभी इसको थोड़ा माला वाला भी पहनाएंगे, अवार्ड देंगे इसके बर्थडे का अवार्ड। पता नहीं कहाँ डाल दी ना मैं टोपी। ये लड्डू गोपू भी है पता नहीं। तो ये हमारा गोपू। वैसे मैं सर्दी में ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ क्योंकि ठंड बहुत होती है ना। अब ये पहना लेती हूँ गोपू की भी ड्रेस। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ये बार बना रखी है तो, और ठंड भी होती है ना, मन करता है कि जल्दी जल्दी भाई कपड़े पहना लूँ मैं बच्चों को, जल्दी जल्दी कपड़े पहना लूँ। यहाँ मैंने फोल्ड कर रखी है, बाजू लंबी है, तो इनके कड़े मैं नीचे करती जाऊँगी हाथ से पकड़ के ऐसे। ये देखो इस तरह निकाल लेती हूँ। और सर्दी में क्या होता है, ऐसे छोटा छोटा पहना दो ना तो ज़्यादा कुछ पहनाने का मन नहीं करता क्योंकि ठंड है। ये लो जी हमारा गोपू भी रेडी हो गया है। अभी देखते हैं बाल लगाएंगे नहीं लगाएंगे ऊपर। अच्छे ज़्यादा क्या पहने, सब कुछ तो पहन रखा है, सब कुछ तो फिर भी एक एक माला पहना देते हैं भाई। बर्थडे बॉय है गोपू, बच्चे बॉय है गोपू, बच्चे बॉय। देखो कैसे बेटा इसको देखा, हमारा नन्हे से बच्चे, हमारा मुन्ने से बच्चे। टोपी चेंज तो निकली तुम दोनों ने, छोटी बड़ी पहन ली ऐसा लग रहा है मुझे, बट ये वाली पहना देते हैं, ये सॉफ्ट रहेगी ऐसे। बाल वगैरह भी ऊपर रखे हैं, अभी देखूंगी लगा के। राजा बाबू, मेरा राजा बाबू तैयार हो गए। बच्चे बॉय लेटी हो गया, बच्चे बॉय चुप ब्लड आ रहा है फ्रंट कैमरे से, पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है मेरे साथ। ये देखो भाई तो रेडी हो गया। और इसमें मैं शॉपिंग करके लाई हूँ नई, तो वो भी आपको दिखाऊंगी क्या लेके आई हूँ। मैंने पैसे जोड़े थे भगवान जी के ना, तो कुछ अलग लाई हूँ। कपड़े वपड़े तो क्या ही बाजार में, पता नहीं क्यों मुझे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं मोटे मोटी सी ऊन के, पता नहीं क्या कैसे मिलते हैं। बाकी कपड़े तो हैं अभी इनके जो पहन रहे हैं, और अभी थोड़े से और इनका बिस्तर झाड़ देते हैं। इनका बिस्तर झाड़ रही हूँ मैं, यहाँ पे दिखाऊँ ये इस तरह से। अब थोड़ा झाड़ देती हूँ, फिर ये चादर रख देती हूँ, और यहाँ पे भी साफ कर दिया। अब ये चादर रख देंगे ऐसे। एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है ना, ये देखो ऐसे। इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, तो ये ऐसे हो जाती है। बेबी खेल खिलौने, टेडी बेयर सब टंगा हुआ है अंदर। ये और अब मैं सभी देवी देवताओं को स्नान करा लूँगी। शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद फिर मैं एक गीला टावल करके सभी देवी देवताओं को जो ऊपर मेरे पास पिक्स हैं या जो विग्रह हैं उनको अच्छे से
साफ़ कर दूँगी, मुँह पोंछ दूँगी। तो यहाँ शालिग्राम जी को मैं स्नान करा रही हूँ और शालिग्राम जी को पिता स्वरूप मान के आप सेवा कर सकते हैं लेडीज़। और बस अब तिलक लगा देंगे इनको। और मुझे सेवा करते हुए जब मेरी शादी हुई थी तभी ये शालिग्राम जी मेरे पास आए थे, तो कम से कम मुझे बहुत साल हो गए हैं करते करते सेवा। 22वां साल चल रहा है, 21-22वां साल सेवा करते हुए। शादी के बाद मुझे आए थे मेरे पास। तो यहाँ पे अब मैंने इनको तिलक लगा दिया है। अब तुलसी पत्ता रख दूँगी मैं इनके, क्योंकि बिहार जो शालिग्राम जी का एक तरह से भोग भी यही होता है और अर्पित होती है। शालिग्राम जी को तुलसी अति प्रिय है और इसलिए तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। अब मैं लोटे में जो जल है उसे लेके टावल को गीला करके स्वामी हरिदास जी को, मीराबाई जी को और भी सारे विग्रह जो राम दरबार, भोले बाबा के जो विग्रह हैं सबको एकदम साफ़ कर दूंगी। भोले बाबा को मैं स्नान जैसे कभी सोमवार पे करा देती हूँ, कभी सोमवती अमावस पे करा दिया, या कुछ ऐसे बड़े बड़े कुछ होता है तो अब मैं कराती हूँ। बाकी लड्डू गोपाल तो मेरे लगभग सारे ही स्नान करते हैं। बस जो बड़े वाले रस्सियाँ हैं फाइबर वाले वो नहीं, उनको नहीं कराती हूँ। और जो नंदलाला है उनको नहीं, क्योंकि जितनी सेवा है वो कराना नियम जो भी है, अगर हम लेना चाहेंगे फिर वो बहुत बढ़ते ही जाएंगे। और आप समझ रहे हो इतने सबके करना भी तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये मॉर्निंग रूटीन मैं सेवा पूजा अभी आपको देखने में पता लग रहा होगा कितना टाइम लगा, जबकि मैंने कितना इसमें काटा होगा। और बार बार एंगल भी चेंज करना पड़ता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 2 घंटे 3 घंटे से ढाई घंटे समथिंग हो गए थे मुझे ये करते हुए। बट अब मैं और कितना काटूँ फिर आप क्या ही देखोगे, इसलिए आप थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपको आनंद आएगा तो आप ज़रूर से देखना। और अब मैं सबको पोंछ दूंगी, सभी देवी देवताओं के विग्रह को साफ़ कर रही हूँ। तो डेली मेरी यही रूटीन है, तो इनको स्नान टाइप ये हो जाता है, बार बार गीला टावल करके फिर पोंछ के फिर धोती हूँ, फिर गीला, इस तरह से करके सबको साफ़ कर देती हूँ, स्नान करा देती हूँ। तो यहाँ पे भोले बाबा को स्नान कर दिया, राम दरबार के श्री चरणों को साफ़ कर दिया, शक्ल जो उनका फेस है उनको साफ़ कर दिया, अच्छा सब चीज़, और रसिया का फेस और ये सब हाथ पैर साफ़ करके मतलब डेली स्नान टाइप ऐसे करा देती हूँ। और आज मैं अपनी ये फुल पूजा रूटीन और फुल लड्डू गोपाल की मॉर्निंग रूटीन आपको दिखा रही हूँ। बस इसमें एक चीज़ स्किप हो गई, जब मैं भासूर्य भगवान को जल दे रही थी वो नहीं बना पाई, क्योंकि बार बार एंगल रखना एकदम, जब मैं स्टार्टिंग कर रही थी तब मेरे मन में ये नहीं था कि मैं मॉर्निंग रूटीन बनाऊँगी। जब बस बाद में याद आया था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो सबको पता है, जल तो सभी चढ़ाते सुबह सुबह। तो यहाँ पे अब मैं सबको चंदन तिलक लगा रही हूँ और जितनी भी देवियाँ हैं उनको मैं लाल मतलब रोली लगाती हूँ तिलक में, लाल वाला टीका या लाल चंदन लगा लो आप वो। तो अभी मैं सबको देवी देवताओं को लगा रही हूँ, तो देवताओं को, सॉरी देवी बोल रही हूँ, तो मैं चंदन तिलक लगा रही हूँ और देवियों के, क्योंकि मैं देवियों के मांग में भी कर देती हूँ, इसलिए रोली लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, कुछ भी लगा लेती हूँ मतलब। तो यहाँ पे मैं रसिया, कन्हैया, नंदलाला, मम्मी के माधव अभी यहीं है, क्योंकि मम्मी के आँख का ऑपरेशन हुआ है। अगर आप मेरे लवली की ज़िंदगी जो दूसरा चैनल है उसको देखते हो उसमें पता होगा आपको कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन यहीं पे हुआ है गुड़गांव में ही, तो मम्मी का आना जाना लगा ही हुआ है। तो इसलिए मम्मी के माधव 1 महीने से मेरे पास ही हैं और अच्छा है वो अपनी सेवा करवाने आ जाते हैं, उनका भी मन लगता है। तो सारे बच्चे हैं यहाँ पे, वहाँ पे वो अकेले से पड़ जाते हैं इसलिए। तो अब मैं अपने भी तिलक लगा लूँ, सबके तिलक लग गया तो मेरे तिलक लगा, यानी भगवान का श्रृंगार करने के बाद भगवान को भी होता है कि तैयार कर रही हूँ आरती के लिए। तो उससे पहले वो जमा रहता है, यहाँ पे क्लिप आगे पीछे हो गई है चलो कोई बात नहीं। उससे पहले मैं घी गरम कर रही हूँ, जो तैयार कर लेती हूँ, फिर लगा लेंगे तिलक, क्योंकि इतनी सारी क्लिप बनती है, इतनी सारी क्लिप बनी है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सी कब डालूँ, कब कैसे एडिट करूँ। तो वो थोड़ा बहुत चलता है, आप सबको पता, जो ये वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा। डबल और बस अब घी गरम रखा हुआ है होने के लिए, करने में लगा और यहाँ पे घी गरम हो चुका है। और मैं जो फोन लेने गई थी तो यहीं पे रेडी कर देती हूँ। सर्दी है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सर्दी में घी जम जाता है।
तो सही में बहुत मुश्किल हो गई यहाँ थी पे मुझे जोत रेडी कर दूंगी। रूटीन की वीडियो बनाने और में। गरम घेर के डालो तो बहुत अच्छे से सेट बैठ और जाता है। थोड़ी देर डबल में टाइम जगह लग पे जाता जोत है, भी जितना सेट हम बैठ पूजा में जाती है। करते उससे भी डबल लगता है, क्योंकि हमें हर एंगल सेट करना तो पड़ता है। आप बट जरूर मेरे से बताना जितना कि हो पाया आपको मैंने कैसी लग आपको रही इस है, वीडियो में और दिखाया है। पूरी वीडियो देखना। और अब आप इसमें सब पूरी कुछ वीडियो भी मैंने वॉच करना और आरती बताना से कि लेकर आपको भोग कैसी से लग रही लेकर है सब वीडियो। कुछ और यहाँ सेवा पे आप जोत बताई लेके है। आरती और लेके चलते हैं मंदिर। यहाँ पे मैंने जोत रेडी और यहाँ करने पे से अब मैं आ पहले गई वहाँ पे हूँ रेडी करके और रख दिया। उसके थोड़ा बाद अब मंदिर मैं सफाई मंदिर की करेंगे सफाई करूँगी। अच्छे मेरे को से। ये होता है सब चीज़ घास रेडी हो को फिर पोत अपना देते हैं, थोड़ा गीला सजा लो कर डाउन लो, क्योंकि करके। फिर एकदम बहुत तो ये जल्दी अलग पड़ ही जाती है रहता सुबह सफाई सुबह के लिए। बहुत और टाइम। कहीं मतलब थोड़ी मुझे बहुत धूपबत्ती वगैरह भी गिरी होती 11 है, तो फूल बजने ही होते बजने हैं पूजा में। अच्छे से मतलब साफ इतना कर टाइम देती मुझे हूँ हो उसको जाता है, से 11:30 लेके। 12 बजे नाश्ता करती हूँ। मतलब तो इतना सारे टाइम हो फूल जाता मैंने है मुझे उठा दिए और बहुत यहाँ पे सारा साफ करके हो जाता है। फिर अब मन हाथ भी धो बहुत के लगता है, फिर लेकिन बाद में लगाएंगे जब सेवा हो तिलक। जाती है ऐसा लगता है थक गए, बैठ जाओ। फिर जैसे नाश्ता करोगे खाना बनाने का टाइम स्नान होता है, कि मेरे कराएंगे पतिदेव शालिग्राम जी के घर लिए आने का टाइम होता है, सभी मंदिर को। बंद करके वो घर आते तो तो यहाँ ये पे तो मैं सब भी घर घर की अपने कहानी है। लेकिन आप सब मांगते हो फुल पूजा रूटीन फुल, ये तो मैंने आपकी बार फुल बनाई है। और ये भी अब आगे बहुत पहले मैं फूल सजाऊंगी सारे में। मुश्किल से, बट तो जब मुझे श्री जी की बहुत इच्छा अच्छा हुई लगता है, तभी इसलिए बनी मुझे है। और अब टाइम मैं पुष्प बहुत लग सजा रही जाता हूँ है अपने पूजा बिहारी जी में, पे, क्योंकि मुझे श्री होता है अच्छे राधा से रानी सुंदर जी से पे, सज मेरी जाए प्यारी मेरा लाडो रानी बिहारी जी पे परिवार। पुष्प लगा बहुत रही हूँ। सुंदर इस तरह से दरबार पूरे मंदिर में मैं देख के पुष्प दिल खुश होता रहता लगा है। तो दूंगी। एक्चुअली मैं इसलिए माला ना कम अच्छे पहनाती हूँ, से क्योंकि उसमें सजावट क्या होता करती है हूँ, कभी अच्छे से कोई फूल वगैरह पे सजाती कोई हूँ। जैसे राधा कृष्ण को जब बनाओ फूल बड़े वालों होते को, हैं तो वो अब तो सर्दी है तो फूल इतनी हैवी माला होती है, में फिर कोई दिक्कत उसमें नहीं है, श्रृंगार 2 भी दिन गिरता चल रहता जाते है। हैं तो मैं अगर फूल संभाल ले के लेती रखो हूँ, मेरे तो। को फूल ज़्यादा वरना तो अच्छे लगते हैं। खराब माला हो का भी होती जाते है हैं तो मैं गर्मी ऐसे में, तो साइडों में माला रख भी देती हूँ या फिर हाथ में इकट्ठे ही लगा फूल देती हूँ। मंगवा लेती तो हूँ फूल ज़्यादा मैं अच्छे और से वो यहाँ पे मैं करती अच्छे हूँ। से सजा देती हूँ। और आज मेरे लड्डू का बर्थडे भी था 1 जनवरी, नवंबर कह रही हूँ, 1 जनवरी का। तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे थे। और इससे सब चीज़ होने के बाद देखो क्लिप आगे पीछे हो गई है, क्योंकि मैं फूल लेके बाद में मंदिर बाहर की तरफ गई हूँ, जिसकी क्लिप आपको बाद में दिखेगी, ठीक है। तो वो आप देख लेना। अभी मैं अपने तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भक्त अपना भी करते हैं, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं कि हमारा भक्त भी मेरे लिए श्रृंगार करके। क्योंकि भगवान जी को तिलक और कंठी बहुत प्रिय है, तो भगवान जी के सामने आप हमेशा इस तरह से सज के जाओ, भगवान जी को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहता है जब मैं इतना रसिया हूँ, मैं इतना चटक मटक हूँ, तो हमारे भक्त इतने सिंपल कैसे, हमारे भक्त भी मेरे लिए सजें। सजने का मतलब ये नहीं कि लहंगा चुन्नी ही रोज़ पहन लो, वो भी होना चाहिए भी, औरतें हमारा अधिकार है सजना संवरना। लेकिन ये जो सनातन धर्म की पहचान है तुलसी कंठी और तिलक, तो ये तो करना चाहिए। और ब्रजरज को मैं थोड़ा सा मुंह में भी लेती हूँ प्रसाद के रूप में। पूरे मंदिर में फूल से उसके बाद हाथ धो के पे आ गई हूँ मैं आरती करती हूँ। मुझे लगता है मुंह की मेरी शुद्धिकरण हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं चौखट पे भी ये पुष्प सजा दूंगी। और साथ में अच्छा, ये दहलीज पूजन बोलते हैं इसको, इस तरह से कर लेती हूँ मैं डेली। और बाहर हमेशा मैं कोई पूछता है तो मैं यहाँ पे लोटा अच्छा होता है घर के लिए करना उसमें फूल डाल देती हूँ, और सुपारी डाल देते हैं। मुझे आपकी इच्छा, आप कुछ भी भरना चाहो। मतलब मेरे को अंदर से जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर दूँ, मेरे भगवान जी पता नहीं कभी भी कब आ सकते। एक भाव है भक्त का, जब से बिहारी जी ने दर्शन दिए तो और वो भाव मेरा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से सब चीज़ करके रखती हूँ। और अब जोत तैयार करूँगी। जोत में 3 जोतें, जोत एक जगाती हूँ और धूपबत्ती में 3 ले लेती हूँ, जिसमें एक तुलसी माता पे, एक मंदिर पे और एक घर के बाहर चौखट पे जरूर से जगाती हूँ मैं। अब मुझे ये होता है कि मेरे पास ये भगवत गीता बिल्कुल हिंदी की है, इसमें कोई श्लोक नहीं है, बट मैं बीच में से कोई भी पेज खोल के आँख बंद करके वो पढ़ लेती हूँ। और 2-4 लाइनें कि उससे एक अंदर से भाव आ जाता है कि हमारे मन में जो क्या है चल रहा है वो मैं अच्छे से उसको देखूँ सुनूँ। और कई बार कुछ अच्छा भी होता है तो बहुत खुशी होती है, मन के भाव हैं। और बस इस तरह से हाथ जोड़ देती हूँ। और उसके बाद अब मैं ये वाला सामान रखने का जो होता है ना, आपका फुल भर जाता है। आप कितनी भी सफाई कर लो ना, इतनी सारी इसमें धूप पत्तियाँ, इतनी सारी, मुझे शौक भी होता है अलग अलग तरह की, बहुत सुंदर इतनी खुशबू वाली धूप पत्तियाँ लेने की भरा पड़ा। फिर जोत बत्ती है, फिर माचिसें हैं, फिर किताबें हैं, और फिर और भी अगड़म चगड़म सामान होता है, रोली मोली चंदन कई तरह के हैं सब। और अब मैं यहाँ पे एक धूपबत्ती को मंत्र बोल के, जो भी आपको मंत्र आता है उसे पूजा करके आप रखो। और थाली में भी मैंने फूल सजा लिए हैं पूरा यहाँ पे। और अब आरती शुरू करते हैं। और एक धूपबत्ती में बाहर रखाई थी, तो आरती की तो आपको मैं थोड़ी बहुत घंटे की आवाज़ सुनाई दूँगी,
थी। पूरी आरती की वीडियो तो मैंने बनाई रखी है, मैं कौन सी आरती करती हूँ, और करती मैं ओम जय जगदीश हूँ, लेकिन मेरा करने का तरीका जैसे बोल थोड़े से अलग हो जाते हैं उसमें। तो अगर आपको देखनी हो तो वो शायद आरती की वीडियो मेरे आपको मिल जाएगी, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अब इसलिए। तो अब यहाँ पे भी मैं करती हूँ, अपने बिहारी जी की ऊपर फ़ोटो लग रही है जो दर्शन दिए थे, और यहाँ पे सबकी एक साथ कर देती हूँ कि उसी में सब रूप आ जाते हैं। और चवर झुला रही हूँ, उसके बाद मैं माता रानी की आरती करती हूँ। तो बस मैं 2 आरती इधर करती हूँ, एक तुलसी महारानी की करती हूँ। तो इस तरह से आरती कर लेती हूँ। फिर पाठ वगैरह करते हैं, चालीसा करती हूँ, उसके बाद माला जप करती हूँ, जिसमें मैं अब इसमें पूरी फुल रूटीन दिखा रही हूँ। तो आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप में दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। बोलते बोलते मेरा मुँह में तो क्या, आधी मैंने मतलब कि बोल के बनाई, और आधी में फिर भजन चल जाते हैं, फिर मेरा मन नहीं करता। देखो आपको टीवी में दिख रहे होंगे भजन, अभी मैंने रोक रखे थे आरती के टाइम पे, बट मेरे को ये होता है कि फिर वॉइस ओवर कर। तो अब मैं बाहर भी आरती दिखा रही हूँ अपने मेन गेट पे अच्छे से, क्योंकि आपको पता है मेरे मंदिर के बाहर गणेश जी भी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान हैं। तो एक होता है आरती दिखाना। अब मैं आ जाती हूँ तुलसी माता की पूजा करने के लिए अपने बाहर बालकनी में। देखो कितनी ठंड हो रही है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, और न्यू ईयर का दिन है, और आज का मेरे लड्डू का बर्थडे भी है। आप सबने बहुत बधाई दी। और आज एक और खुशखबरी है कि मैं स्कूटी पतिदेव को न्यू स्कूटी जो आजकल टॉप मॉडल में चल रही है TVS जुपिटर वाली, भगवान की कृपा से फर्स्ट टाइम लड्डू, वो ये लड्डू बिहारी जी के ने हमें रिटर्न गिफ्ट मतलब बिहारी जी का बर्थडे था तो हमारी गाड़ी आई थी 4 पहिया, और आज मेरे लड्डू का बर्थडे है तो हमारी एक और आई है न्यू स्कूटी जो बहुत ही स्टैंडर्ड सी लगती है, मतलब बहुत ही स्टाइलिश सी है। तो वो प्रभु कृपा से एक पत्नी ने अपने पति को दिलाई है, यानी कि मैंने उन्हीं के दिए हुए पैसे जोड़ के जैसे तेरा तुझको अर्पण किया लगे मेरा। तो वो व्लॉग शायद लवली की ज़िंदगी पे आएगा, या फिर थोड़ा बहुत मैं यहाँ अपलोड कर दूँगी। अगर आप कहोगे लड्डू का बर्थडे का केक भी कटा है उसमें सब कुछ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी। और यहाँ आरती सेवा करने के बाद मैंने सब कमरों में आरती दिखाने के बाद यहाँ पे अब मंदिर में आ गई हूँ, और आप सबको भी ज्योत आरती दिया। अब जो ये चरणामृत है मैं एक लोटे में डाल लेती हूँ, और इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी चरणामृत, इसमें हम प्रसाद रूप में ले लेते हैं, बाकी सब मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चरणामृत ले लिया है, और बाकी मैं बाहर पेड़ में डालाऊँगी। और अब भोग की तैयारी करते हैं। दूध गर्म कर लिया है मैंने, और यहाँ पे 3 गिलास ये जो चांदी वाले सब ये सब उधर मंदिर में करती हूँ, और बाकी 2 गिलास भोले बाबा के यहाँ इधर सब जगह। और फिर अब दूध गर्म हो चुका है, सर्दी है भाई, गरम गरम दूध बनता है। और सभी गिलासों में अब ये दूध डाल लूँगी मैं, और इस तरह से बस मॉर्निंग रूटीन ये बनाई है। मेरे ख्याल से सबके घरों में ही इस तरह सेवा होती होगी, उससे भी बहुत अच्छी होती होगी। मैं तो क्या ही कुछ नहीं, सिंपल वे में सब कुछ करती हूँ, तो सिंपल ही आपको दिखाती हूँ। जैसी बैठ होती हूँ वैसे ही आपके सामने कैमरे में आ जाती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि स्पेशल कुछ बनावटी करो, भाई घर घर में सब नॉर्मल वे में ऐसी पूजा करते। मैं तो ऐसी ही जैसी हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। आप मेरे लवली की ज़िंदगी ब्लॉगों में देख सकते हो मेरे लवली की ज़िंदगी के ब्लॉग भी देखा करो, आपको अच्छा लगेगा। मुझे कुछ इतना आता नहीं बनाना, मैंने शुरू में ही बोला था, लेकिन आप सबकी डिमांड पे मैंने वो अपना लाइफ का शुरू करा था। तो थोड़ा बहुत जो भी घर में होता है वही बना देती हूँ, जैसे बैठी होती हूँ वैसे ही बना देती हूँ। तो वहाँ भी आप देखो, आपको अच्छा लगेगा। और गाड़ी का ब्लॉग भी आएगा, वहीं पे ही आएगा। यहाँ पे भी कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत डालने की, और भक्ति के भाव डाल रही हूँ, सबकी स्टोरी वगैरह में जो भी लीलाएं, तो उनको भी अभी रुकना थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा यहाँ भी ये वाला भी काम है, सब भी दिखाना करना, सबको सिखाना और रिक्वेस्ट पूरी करना। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए, एक एक करके सबकी स्टोरी ऐसी नहीं होता तुरंत ही आपने मेरे को भेजी तुरंत ही बन गई। हर चीज़ समझनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, और फिर बनानी पड़ती है। इतने सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप सब समझदार हैं। तो अब मैं दूध रखाई हूँ, और यहाँ पे अब भोग लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया सा भोग। भगवान की कृपा से
खूब मिठाइयाँ खाते हैं हमारे बिहारी जी, बढ़िया बढ़िया सी, और हमें भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्रसाद रख रही हूँ, मिठाई, चमचम वाले रसगुल्ले, किसको पसंद है ये बताना, और इमरती, और यहाँ पे पेड़ा रख देते हैं। मुझे तो चंदन का लड्डू लग रहा है कभी, पर ये पेड़ा है। तो अब यहाँ पे ले चलते हैं, और ये प्रसादी भोले बाबा के यहाँ रखने के लिए और कन्हैया रसिया के लिए। वैसे तो सभी को मैं एक ही साथ बोल देती हूँ भोग स्वीकार करो, बट मन नहीं मानता तो अलग अलग कटोरी में थोड़ा बहुत अलग अलग रख देती हूँ। बाकी मैं सब बिहारी जी को भोग लगाती हूँ ना, तो बिहारी जी को भोग लगाती हूँ, शिव जी को लगाती हूँ, तो फिर सभी देवी देवता को बोल देती हूँ आप सभी देवी देवताओं मेरे बिहारी जी के भोग प्रसादी स्वीकार करो। जैसे हम भी तो लेते हैं प्रसादी, भाव है अपने, आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब रख रही हूँ भोग। मेरा फ़ोन भी कहता होगा इतना भर जाता है तो इसलिए हैंग हो जाता है, और मैं डिलीट भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ वीडियो को। इतना टाइम होता ही नहीं मेरे पास कि वीडियो बनाऊँ, कि अपलोड करूँ, कि डिलीट करूँ, बट फिर भी कोशिश करती हूँ। कुछ मन की बातें भी चल रही हैं। तो यहाँ पे अब मैं तुलसी पत्ते डाल रही हूँ सभी में, और तुलसी मैं मंदिर में तोड़ के रखती हूँ, आप सबको पता है, तो मंदिर से ही ले लेती हूँ मैं सारी तुलसी, और सभी भोग में डाल देती हूँ। अब मैं सबको यहाँ पे और भी ले आई, चैन नहीं पड़ता मुझे, ये भी भोग लग दो वो भी, क्योंकि ये प्रसादी फिर मैं खा लेती हूँ बाद में, चाय नाश्ते का टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पे नमक पारे हैं, जीरे वाले बिस्किट हैं, तो वो भी ले आई थी मैंने, चलो भोग लगा देते हैं। और बस अब भोग लग रहा है, और अब यहाँ पे अखरोट थोड़े से, मतलब फिर काजू कतली, मतलब मन मेरा मानते हुए होता है जो चीज़ रखिए सब में से कुछ ना कुछ बिहारी जी को भोग लगाओ। जब हम अच्छा पा रहे हैं, अच्छा ही फिर भगवान को भी पवाना चाहिए, इसलिए। तो अब माखन ये मैं घर पे ही निकालती हूँ, माखन के लड्डू कैसे बनाए मैंने वीडियो भी डाली हुई है अपने कृष्णदासी की रसोई, जो मेरा बिना लहसुन प्याज के खाने का चैनल है, कृष्णदासी की रसोई। उसमें फर्स्ट वीडियो यही थी, माखन के लड्डू कैसे बनाए। तो वहाँ पे भी वीडियो मेरी 2-3 भी रेसिपी की बनी रखी है, बट मैं वो भी नहीं डाल पाती हूँ, सच बता रही हूँ, फिर वो इधर उधर हो जाती है, डिलीट हो जाती है। और यहाँ पे अब मैं भोग लगा दूँगी लड्डू बेटे को। मैं बड़ी खुश हो रही थी लड्डू को भोग लगा, लड्डू तेरा बर्थडे मेरे बच्चे। और खूब हमारा पूरा दिन मेरा ये बीत गया। फिर मैं लाइव भी आई, आपको सबको पता है। और वो तो ये है कि एकदम डिलीवरी हैंड टू हैंड टाइप हो गई, तो टाइम इतना नहीं लगा वहाँ पे, वरना तो फिर शाम रात हो जाती है, क्योंकि हम जब गाड़ी लाए थे बहुत टाइम हो गया था हमें। तो मैं लाइव भी आ पाई और आप सबको न्यू ईयर की बधाई भी दी, और आप सबने जो बधाई दी उसका आपको थैंक्स भी बोला मैंने, है ना। तो अब बस भोग लग गया, अब मैं माला करने बैठ जाती हूँ जब भोग लग रहा होता है। और यहाँ पे मैं जप करती हूँ, और नाम जप आप कोई भी कर सकते हो, कितनी भी माला कर सकते हो। मेरे से ज़्यादा माला तो नहीं होती, बट मैं एक माला जो भी मैं करती हूँ सबकी कर लेती हूँ, ठीक है जी। तो आपका भाव है, आप जिसको भी मानते हो वही नाम जप आप कर सकते हो। तो यहाँ पे माला जब भी हो चुकी है, अब बस मत्था टेकूंगी। और वैसे मैं ऊपर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है ना, तो मैं ज़्यादातर ऊपर बैठती हूँ। तो यहाँ पे मत्था टेक लिया है, बट कभी वही मन होता है कि नीचे बैठ के माला जप करूँ, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी उठ जाती है मेरे को। तो अब भोग लग चुका है, मैं पर्दा हटा दूँगी। तो भगवान के बिहारी लाल की जय। अब श्री जी और बिहारी जी को भी मैं अपने हाथ से कुछ ना कुछ भोग लगाती हूँ। वैसे तो भोग लगा ही लेते हैं मानसिक रूप से, तो हम लोग लगाते हैं दृष्टि भोग, प्रभु लगाते हैं, तो प्रभु ने दृष्टि भोग लगा दिया। लेकिन भक्त का भाव होता है, मैं जोत जो भोले बाबा के यहाँ रखती हूँ, जो कि पर्दा लगाती हूँ, तो इसलिए। तो अब ये फाइनल दर्शन कर लो भोग प्रसादी के भी, क्योंकि प्रभु जी को लग गया भोग, अब आप भी प्रसादी रूप में ले सकते हो दृष्टि भोग। तो यम्मी यम्मी भोग है, देख के किस किस का मन कर रहा है भोग खाने का। और जो ये पूरी वीडियो देख रहा है वो ही, जो इसमें मैंने सारी बातें कही है उसके आंसर भी देगा और कैसा आनंद मिला वो भी मुझे बताएगा।
अब ये लंबी वीडियो बनी है या छोटी कुछ भी है, आपके कहने पे बनी है और आपको देखने में इतना टाइम लगता है, तो सोचो हमें भी कितनी मेहनत लगती होगी। तो मेहनत का फल यही हमें मिलना चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना कि नॉर्मल घर में हम लोग नॉर्मल वे में कैसे सेवा करते हैं अपने लड्डू बाबू की। हम बहुत ज़्यादा कुछ भाई हाई फाई नहीं कुछ वो पहना पाते या कुछ भी कर पाते, लेकिन फिर भी होता है जितना हो पाता है हम करते हैं और प्रभु करवा रहे हैं और इसी तरह हमसे करवाते रहें। और प्रभु भाव के भूखे हैं, इसलिए प्रभु हमेशा खुश रहते हैं हमसे। तो चलिए जी जोत आरती, जय श्री राधे। और अब आपको भी मैं जोत आरती देती हूँ। तो ऐसे मॉर्निंग रूटीन में डेली पूजा सेवा करती हूँ और पहले भी मैंने कई बार वीडियो डाली है और अब की बार हर बार थोड़ा बहुत 19-20 चेंज हो जाता है अपने करने के तरीके में, टाइम बहुत लग जाता है। तो पूरा इतना लंबा टाइम की वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन जितनी भी शॉर्ट काटनी मेरे को पड़ी वो मैंने काटी है वीडियो की, भाई थोड़ी छोटी हो। तो आपको कैसा लगा ये भाव, कैसी लगी सेवा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सभी बच्चे आपको पता स्नान करते हैं और इधर भी मेरे बच्चे सब ने भोग लगा लिया है। तो ये है मॉर्निंग रूटीन, भाव के भूखे हैं भगवान, आप जैसे भी करो दिल से करो। राधे राधे। आपके प्यार पे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। लड्डू का बर्थडे था तो और न्यू ईयर भी था, गाड़ी भी आई थी, तो इसलिए लड्डू के बर्थडे पे केक भी कट हुआ और ये हम शोरूम में फ़ोटो भी खींची। ये है हमारी स्कूटी। लड्डू का बर्थडे भी हो चुका है, थोड़ा सा मतलब एंजॉय कर लिया है। और तो अभी लड्डू का बर्थडे हो चुका है, अब हो रहे हैं रात के 8:30। अब मैं दूध का भोग लगाऊंगी, मिठाई का भोग लगाऊंगी और फिर मैं विश्राम कराऊंगी। और यहाँ भी बच्चे बैठे हैं और मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दोनों जगह लाइव आई थी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। तो प्यारी 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 लवली की ज़िंदगी है और लवली की ज़िंदगी चैनल भी है, तो उसको भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो और किशन दासी लवली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राधे।